Hello students, my name is Arvind Patel. Welcome to Enrich Mind YouTube चैनल। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम करते हैं क्लास 3 का चैप्टर 14। इसका नाम है रुपीस एंड पैसे। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं मनी गेम, शॉपिंग, कैश मेमो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इसके सभी क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं और सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। रुपीस एंड पैसे। आई हैव कलेक्टेड ए लॉट ऑफ कॉइन्स। ये बोल रहा है मैंने बहुत सारे कॉइन्स कलेक्ट करे हैं, बट आई डोंट हैव ए पर्स। मेरे पास पर्स नहीं है। ये बोलते हैं लेट्स मेक ए मनी पर्स। अपन मनी पर्स बनाते हैं, पैसे रखने के लिए पर्स बनाते हैं। तो उन्होंने बोला है टेक ए सीट ऑफ पेपर। एक पेपर की सीट लेना है एंड मेक ए फोल्ड एट दी सेंटर। सेंटर से फोल्ड करना है उसको। फोल्ड दी टू कॉर्नर्स ए एंड बी। ए और बी कॉर्नर को फोल्ड करना है। कहां तक करना है? टू मीट एट दी डॉटेड लाइन। जो बीच वाली लाइन ना वहां तक फोल्ड करना है। नाउ दी सीट विल लुक लाइक दिस। सीट कैसी दिखेगी? इस तरीके से दिखेगी। फोल्ड दी टॉप पार्ट ऑफ द सीट बैकवर्ड सो दैट द बैक ऑफ द सीट लुक लाइक दिस। अब उसको क्या करना है? पीछे की तरफ फोल्ड करना है। एंड द फ्रंट लुक लाइक दिस। फ्रंट कैसा दिखेगा? इस तरीके से। प्लेस द फ्रंट साइड ऑफ द सीट अप एंड फोल्ड द एज CD एंड EF टू मीट एट द डॉटेड लाइन। अब क्या करना है आपको? फ्रंट साइड को फोल्ड करना है अप एंड उसके CD और EF को मीट करेंगे कहां पर? डॉटेड लाइन पर। नाउ लुक लाइक दिस। ऐसा दिखेगा आपको। फोल्ड डाउन दी टॉप एंड अलोंग दी डॉटेड लाइन सो दैट दी फिगर नाउ लुक लाइक दिस। इस तरीके से आपको फिगर दिखेगा। फोल्ड दी बैक फ्लैप डाउन एंड दी मनी पर्स इज रेडी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। तो देखो कैसे करेंगे। मैं लेता हूं एक पेपर ले लिया। ठीक है, स्क्वायर पेपर लिया। अब मैं क्या करूंगा? इसे बीच में से फोल्ड कर दूंगा। ठीक है, ये मेरी कौन सी फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा? ये मेरा A है, ये B है। इसको कहां तक फोल्ड करना है? डॉटेड लाइन तक। तो इस तरीके से मैं इसे फोल्ड कर दूंगा। आया समझ में? इस तरीके से आपको करना है। इतना हुआ। देखो इस तरीके से। फिर क्या करोगे आप? इसके ये वाला पोर्शन को इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। ठीक है, सेम डाउन साइड में करना है आपको। ये फोल्ड करो आप। ठीक है, इसके बाद में इसको फोल्ड कर दो इस तरीके से। इतना है समझ में? और क्या करना है? इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। इतना है समझ में? ठीक है, अब क्या करोगे? वन मोर फोल्ड। एक और फोल्ड लो आप इस तरीके से। सेम डाउन साइड से भी। ये आया समझ में? अब देखो इसका लुक कैसा है? इस तरीके से है। और जैसे देखो ये। अब क्या करोगे आप? इसको इस तरीके से रखो और इस तरीके से फोल्ड कर दो।
इतना हुआ। इसके बाद में क्या करोगे आप, इस तरीके से फोल्ड कर दो। ये देखो, इसके बाद में आपको क्या करना है, ये पार्ट निकालना है। ये आपका पर्स रेडी है। ठीक है, अब इसमें आप क्या पैसे रख सकते हो। देखो इस तरीके से आप पैसे रख सकते हो। आया समझ में, ये आपका पर्स रेडी है। आया समझ में, इस तरीके से आपको बनाना है, प्रैक्टिस करनी है घर पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मनी फॉर आवर पर्स। अब पैसे दिए हुए हैं आपको 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपीज, 5 रुपीज के कॉइन दिए हुए हैं। कलेक्ट डिफरेंट कॉइन्स, कॉइन्स को आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको कलेक्ट करना है। और फिर क्या करना है, कैप्ट ए कॉइन ऑन ए फ्लैट टेबल, फ्लैट टेबल पर रख लोगे। प्लेस ए थिन पेपर ऑन इट, पतला पेपर लोगे एक आप, इस तरीके से पतला पेपर लिया आपने, इस तरीके से ले लोगे। विथ वन हैंड होल्ड द पेपर टाइट, एक हाथ से पेपर को टाइट पकड़ना है। रब द टिप ऑफ द पेंसिल ओवर द पेपर स्लोली टू ट्रेस द कॉइन, क्या करना है, इस तरीके से आपको ठीक है। और क्या करना है, टिप, ये आपकी टिप है ना पेंसिल की, इससे रब करना है। देखो 5 रुपीज का कॉइन बन गया इस तरीके से। स्लोली द फेस ऑफ द कॉइन विल अपीयर, दिख रहा है आपको फेस 5 रुपीज। कट आउट द ट्रेस्ड कॉइन एंड कैप देम इन ए योर पर्स, अब इसको क्या करना है, आपको सीजर से कट करना है और आपको पर्स में रखना है। इस तरीके से आपको बहुत सारे कॉइन्स बनाने हैं। आया समझ में। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है नाउ मेक नोट्स बाय कटिंग पेपर एंड राइटिंग द वैल्यू ऑफ द नोट्स ऑन ईच। अब आपको क्या करना है, पेपर पर आपको कट कर कर नोट्स बनाने हैं पेपर से। ठीक है, उन पर उनकी वैल्यू लिखना है। 10 रुपीज है, 20 है, 5 है, 2 है, 1 है, 100 है, 50 है। ठीक है, इस तरीके से। मनी गेम, अब मनी का गेम है। यूज नोट्स एंड कॉइन टू शो दी फॉलोइंग अमाउंट। अब आपको नोट का यूज करना है और कॉइन्स का यूज करना है। अमाउंट ऑफ मनी, मतलब ये मनी है आपको शो करनी है। यू कैन ऑल्सो कीप सम मनी इन द पर्स यू हैड मेड, अब कुछ मनी आपको पर्स में रखनी है जो आपने बनाई है। 26 रुपीज, 26 रुपीज के लिए देखो एग्जाम्पल, 26 रुपीज के लिए एक 20 रुपीज का नोट है, 5 रुपीज का नोट है और 2 50-50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो अब है 4 रुपीज 75 पैसे, तो अब इसमें क्या बना सकते हो आप, 2 रुपीज का कॉइन। ठीक है, फिर क्या 1 रुपीज का कॉइन, 2 50-50 पैसे के कॉइन्स। ठीक है, कितने हो गए, 2, 3, 4 रुपीज हो गए। आप इधर पे क्या बना सकते हो आप, 25 पैसे के 3 कॉइन्स। आया समझ में। इस तरीके से आप इनको पर्स में रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका 78 रुपीज। 78 रुपीज में आप क्या कर सकते हो, एक 50 रुपीज का नोट, ठीक है, एक 20 रुपीज का नोट, एक 5 रुपीज का नोट, एक आपका 2 रुपीज का कॉइन और एक 1 रुपी का कॉइन।
आया समझ में? इस तरीके से आप रख सकते हो। 130 रुपीज में आप क्या रख सकते हो? 100 रुपीज का एक नोट, फिर आप कितने का? 20 रुपीज का एक नोट और एक 10 रुपीज का नोट, हो गए 130। नेक्स्ट 8 रुपीज में क्या रख सकते हो आप? 5 रुपीज का नोट, 2 रुपीज का नोट, 1 रुपी का नोट, 50 पैसे और 25 पैसे का कॉइन, 2 कॉइन। नेक्स्ट है 53 रुपीज। 53 में क्या रख सकते हो आप? एक 50 रुपीज का नोट, एक 2 रुपीज का कॉइन और एक 1 रुपी का कॉइन। आया समझ में? इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, कॉइन बनाने हैं और मनी गेम खेलना है आपको। नेक्स्ट है आपका राइट दी अमाउंट ऑफ मनी सो बाय दी नोट्स एंड कॉइन। अब अमाउंट दिख रहा है आपको, नोट में दिख रहा है 100 रुपीज है, 50 पैसे हैं, तो ये क्या है? 101 रुपीज। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट है ये, इनको आपको काउंट कर लिखना है। ये कितने हैं देखो, 50 रुपीज है, 20 रुपीज है, 50 प्लस 20 70, 72, 74, 76, 76, 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, तो ये कितना हो जाएगा? 76 रुपीज, 76 रुपीज 75 पैसे। आया समझ में? इस तरीके से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है? 20 रुपीज का नोट है, 2 रुपीज के 5 नोट है, तो कितने हो गए? 20, 22, 24, 26, 27, 28। ठीक है, और 29, 30 हो गए। ये क्या है? 31, 50 पैसे, 50 पैसे 1 रुपी होता है। 32, 33, 34, 34.50 पैसे, 34, इसके बाद में 1 2 3 4, 4 पैसों को मिला के क्या होता है? 25 पैसे मिला के 1 रुपी। 35 रुपीज 75 पैसे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आप काउंट करो, 500 प्लस 100, 600, 650, 660, 665, 670, 670, 672, 74, 76, 77, 78, 78, 79, 80, 81, 81, इसके बाद में 82, 82, 83, 84, 84, कितने हो गए? 684.25 पैसे, कितने हो गए? 684 रुपीज और 25 पैसे। आया समझ में? नेक्स्ट देखो, काउंट करते हैं। 100, 150, 160, 170, 172, 174, 175, 176, 177, 177.25, 177 रुपीज 25 पैसे। आया समझ में? इस तरीके से आपको काउंट करने हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका शॉपिंग। अब देखो, शॉपिंग करने जाते हैं, देखो बॉल है, टॉप्स हैं, कार हैं, जेब्रा हैं, जिराफ हैं, ठीक है, टॉय गर्ल्स हैं, नोटबुक्स हैं, पेंसिल हैं, इरेजर हैं, टॉफीज हैं, बिस्किट हैं, बनानास हैं,
ठीक है, मिल्क है, लेमन जूस है। इस तरीके से यू कैन विजिट दी सेल्फ स्टोर। क्या आप गए हो सेल्फ स्टोर में? विदाउट यूजिंग ए पेंसिल और पेपर फाइंड आउट दी कॉस्ट ऑफ। अब इनकी कॉस्ट निकालनी है बिना पेपर के यूज किए। 1 बॉल एंड 1 टॉय कार। देखो 1 बॉल कितने की आ रही है? 7 रुपीज की। टॉय कार कितने की आ रही है? 15 रुपीज की। तो 7 + 15 22 रुपीज। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लिखना है। 1 नोटबुक एंड 2 पेंसिल्स। 1 नोटबुक कितने की आ रही? 5 रुपीज की। 2 पेंसिल्स कितने की आएंगी? 5 रुपीज की। 5 + 5 10 रुपीज। 2 बनाना एंड ए ग्लास ऑफ मिल्क। बनाना कितने का आ रहा है? एक बनाना आ रहा है 1.5 50 पैसे का। तो 2 बनाना कितने के आएंगे? 3 रुपीज के। ठीक है, और एक ग्लास मिल्क कितने का आ रहा है? 3 रुपीज 50 पैसे का। तो 3 + 3 रुपए 50 पैसे। तो क्या हो जाएगा ये? 6 रुपीज 50 पैसे। नेक्स्ट 1 डॉल एंड ए बॉल रुपीज। 1 डॉल कितने की आ रही है? 8 रुपीज की। और बॉल कितने की आ रही है? 7 की। 7 + 8 15 रुपीज। नेक्स्ट है 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस। एक ग्लास लेमन जूस कितने का आ रहा है? 3 रुपीज का। एंड ए पैकेट ऑफ बिस्किट। बिस्किट कितने का आ रहा है? 4 रुपीज 50 पैसे का। तो 3 + 4 7 रुपीज 50 पैसे। आया समझ में? तो इसको क्या है, आपको ऐड ओरली करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट दी टोटल कॉस्ट ऑफ। अब आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, क्या है? 1 टॉय जिराफ। 1 टॉय जिराफ कितने का है? 6.50 पैसे का। 1 कॉपी कितने की है? 5 रुपीज की। और एक ग्लास ऑफ लेमन जूस कितने का है? 3 रुपीज का। अब इन तीनों को प्लस कर दो। प्लस करोगे तो कितना आएगा? 6 + 5 11 11 + 3 14 14.50 पैसे। आया समझ में? 1 ग्लास ऑफ मिल्क। 1 ग्लास ऑफ मिल्क कितने का आता है? 3 रुपीज 50 पैसे का। और 1 पैकेट ऑफ बिस्किट कितने का आ रहा है आपका? 4 रुपीज 50 पैसे का। और ये बनाना कितने का आ रहा है आपका? 1 रुपीज 50 पैसे का। तो देखो 3 + 4 7 50 50 8 पैसे कितने हो जाएंगे? 8 रुपीज। 8 + 1 9 रुपीज 50 पैसे। इसका आंसर क्या होगा? 9 रुपीज 50 पैसे। नेक्स्ट है आपका 1 नोटबुक। 1 नोटबुक कितने की आ रही है? 5 रुपीज की। 2 पेंसिल कितने की आएंगी? 5 रुपीज की। 2 इरेजर्स कितने की आएंगी? 2 रुपीज के। 5 + 5 10 10 + 2 12 12 रुपीज। 2 टॉप्स कितने के आ रहे हैं? 2 टॉप्स 2 रुपीज का एक है। तो 2 कितने के आएंगे? 4 रुपए के। 3 टॉफीज कितने की आएंगी? एक टॉफी कितने की आ रही? 50 पैसे की। 3 टॉफीज कितने की आएंगी? 1 रुपये 50 पैसे की। और नेक्स्ट क्या है? 2 बनाना। 1 बनाना 1 रुपये 50 पैसे। 2 बनाना कितने के आएंगे? 3 रुपीज के। प्लस करो। 4 + 1 3 3 + 3 4 + 1 5 5 + 3 8 8.50 पैसे। आया समझ में? नेक्स्ट है आपका व्हाट कैन यू बाय इफ यू हैव ए 20 रुपीज नोट। यदि आपके पास 20 रुपए का नोट है तो आप क्या खरीद सकते हो? ये आइटम्स हैं आपके पास। तो देखो एक एग्जांपल बताया, 1 टॉय कार, 1 लेमन जूस, 1 बनाना। तो देखो 1 टॉय कार कितने की है? 15 रुपीज की। लेमन जूस कितने का है? 3 रुपीज का। कितने हो गए? 18 रुपीज। 1 बनाना कितने का है? 1 रुपये 50 पैसे का। तो कितने हो गए? 19 रुपीज 50 पैसे। इतना आप खरीद सकते हो। आपके पास बचा कितना? 50 पैसे। अब इस तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो आप बताओ 20 रुपीज में और क्या खरीद सकते हैं? देखो 1 बॉल,
वन बॉल कितने की है? 7 रुपीज की। वन डॉल, डॉल कितने की है? 8 रुपीज की। कितने हो गए? 15 रुपीज। वन पैकेट ऑफ बिस्किट, ठीक है, आया समझ में? अब इन तीनों को मिलाओ, देखो 15 प्लस 4.5 तो कितना हो जाएगा? 19.50 पैसे। नेक्स्ट आपका और क्या खरीद सकते हो आप? वन टॉय कार, वन टॉय कार, टू पेंसिल्स, ठीक है। और क्या खरीद सकते हो आप? टू जिराफ, टू ग्लास ऑफ लेमन जूस, ठीक है। और क्या खरीद सकते हो? वन नोटबुक और वन टॉय कार। आया समझ में? इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका कैश मेमो। कैश मेमो में क्या है? आपको बिल, बिल देखा आपने? देखो बिल में क्या होता है? आइटम्स, जैसे आपने कुछ भी पेंसिल खरीदी तो आपने पेंसिल लिखाएगी यहां पर, ठीक है। कितने रुपीस की है पेंसिल? 2.50 पैसे की, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? 2.50 पैसे, ठीक है। इस तरीके से ये बिल और यहां पर टोटल हो जाता है। यू नीड टू मेक ए कैश मेमो फॉर दी थिंग्स यू ब्रॉट। अब जो तुमने खरीदा है उसके लिए क्या करोगे? कैश मेमो बिल बनाना है आपको। बिफोर एडिंग, ऐड करने से पहले फर्स्ट गैस हाउ मच मनी बिल वी नीडेड। आपको गैस करना आपको कितना मनी की जरूरत है। देन फाइंड द टोटल एंड चेक योर गैस। फिर आपको टोटल करना है और फिर चेक करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मोनू प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग कैश मेमोस। मोनू ने कैश मेमोस बनाए हैं कुछ। चेक द कैश मेमोस एंड करेक्ट देम इफ यू फाइंड ए मिस्टेक। अब उसमें कोई गलती है उसमें तो आपको गलती ढूंढना है। तो चलो चेक करते हैं। देखो वन बॉल 7 रुपीज, ठीक है। एक बॉल 7 रुपीज की आ रही है, उसने एक ही बॉल खरीदी है। 3 पेंसिल्स, मतलब एक पेंसिल का रेट क्या है? 2.50 पैसे। 3 पेंसिल कितने की आएंगे? 7 रुपीज 50 पैसे की। टॉफीज, 5 टॉफीज खरीदी हैं, उनका रेट क्या है? 2 रुपीज 50 पैसे। बट इसने क्या नहीं लिखा है यहाँ पर? टॉफीज का रेट। टॉफीज का रेट क्या है? 0.50 पैसे। 50 पैसे की एक आ रही है, ठीक है। तो क्या गलती थी यहाँ पर? ये नहीं लिखा था। अब देखो ये उसका बिल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो सेकंड में, इसमें देखो वन टॉय कार। अब टॉय कार का रेट नहीं लिखा है, कितने रुपीस की आती है टॉय कार? अभी पीछे देखा था आपने बिल में 15 रुपीस की, ठीक है। तो वन टॉय कार 15 रुपीस की। 3 ग्लास मिल्क कितने का आ रहा है? 10 रुपीस। देखो इसमें क्या लिखा है? 10 रुपीस, ठीक है। बट क्या प्राइस है? एक ग्लास की कितनी है? 3 रुपीस, ठीक है। तो ये देखो ये रहा। नेक्स्ट है 4 नोटबुक्स कितने हैं? 5 रुपीस की। 5 4 जा 20 रुपीस, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? ये 50 की जगह 20 रुपीस ही रहेगा। यहां पर क्या है? ये रेट क्या है? 3 रुपीस ओनली है। तो यहां पर क्या होगा आपका? 3 3 जा 9, ठीक है। ये गलती है। अब इसके बाद में इनका टोटल करेंगे, ठीक है। 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 20
44, तो यहां पर कितना आएगा 44 पीस का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखो 1 टॉय कार 6 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, ये लिखा है। 3 पेंसिल्स कितने की हैं 2 रुपीज 50 पैसे की एक है, 3 कितने की आएंगी 7 रुपीज 50 पैसे। 7 टॉफीज कितने की है देखो 50 पैसे की, तो ये हो गए 3 रुपीज 50 पैसे। 1 बिस्किट 4 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, अब देखो काउंट करते हैं 50, 0 का 0, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 यहां पर भी क्या आएगा 0, 2 कहां जाएगा कैरी। 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 3 15, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 4 20, 21 22, तो यहां पर कितना आएगा 22.00 रुपीज। आया समझ में क्या गलती थी यहां पर, ये गलती थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है ऐड दी फॉलोइंग। अब ऐड करना है, कैसे ऐड करते हैं पीछे से ऐड करते हैं। 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा। 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 1 2। फिर देखो 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, पॉइंट का पॉइंट 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 1 6। नेक्स्ट है 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5, पॉइंट 0 प्लस 1 1, 3 प्लस 3 6। नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, माइनस करना है। 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 1। नेक्स्ट है आपका 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0 5, पॉइंट का पॉइंट 3 माइनस 2 1, 10 माइनस 6 4। नेक्स्ट है 0 माइनस 0, 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 7 2, 1 का 1। आया समझ में, इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट है आपका यू हैव 30 रुपीज, आपके पास 30 रुपीज है। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट आफ्टर बाइंग दी फॉलोइंग आइटम्स। अभी आप ये आइटम बाय कर लेते हो तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे, तो ये आपको करना है। तो देखो यहां पर 1 बॉल कितने रुपीस की आती है 7 रुपीस का। ठीक है, पीछे दिए हैं इसके रेट्स। 1 डॉल कितने की है 8 रुपीस की। ठीक है, और 1 टॉय जिराफ कितने का है 6.50 पैसे का। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 6 21, 21.50 पैसे। कितने टोटल कॉस्ट कितनी आ गई है आपकी 21.50 पैसे। अब कितने पैसे उसके पास बचे हैं कैसे निकालेंगे 30 माइनस 21.50, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8 रुपीज 50 पैसे। आया समझ में कैसे 30 रुपीज है। ठीक है, और ये कितने 21.50। देखो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 5 नहीं होता है तो क्या करते हैं बोरो लेते हैं। तो देखो यहां से ले लेंगे तो यहां कितने हो जाएंगे 10, यहां पर 9, यहां 2। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 1 8। ठीक है, 2 माइनस 2 0। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका 2 बनाना। 2 बनाना कितने रुपीस के आते हैं 3 रुपीस के। और 1 पैकेट ऑफ बिस्कुट 4 रुपीज 50 पैसे का। इसके बाद में 2 ग्लास ऑफ लेमन जूस कितने का आता है 6 रुपीज का। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस कर दो कितना हो जाएगा आपका 13.50 पैसे। कितना, अब कितने पैसे बचे हैं कैसे निकालोगे
30 माइनस 13.50। ठीक है, 0 माइनस 0 0। अब देखो 0 में से तो माइनस होता नहीं है, तो क्या करेंगे, यहां पर 2 बचेगा, यहां कितने हो जाएंगे 10। अब इस 10 से यहां ले लेंगे तो यहां 10 हो जाएंगे, यहां कितना 9। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 3 6, 2 माइनस 1 1, तो कितना 16 रुपीज 50 पैसे। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका 3 नोटबुक्स, 2 पेंसिल्स एंड 2 इरेजर्स। तो देखो 3 नोटबुक्स की कॉस्ट क्या है, 5 रुपीज एक नोटबुक की है, 3 नोटबुक 15 रुपीज, 2 पेंसिल्स 5 रुपीज, 2 इरेजर्स 2 रुपीज, प्लस कर देंगे कितना होगा 22 रुपीज। टोटल कॉस्ट क्या है 22 रुपीज। 30 माइनस 22, कितने रुपीस उसके पास बचेंगे 8 रुपीज। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस टाइम। अब आपको प्रैक्टिस करना है। 3 फ्रेंड्स वांटेड टू बाय ए क्रिकेट बैट एंड बॉल। 3 फ्रेंड हैं, वो क्रिकेट बैट और बॉल लेने के लिए जा रहे हैं। बीना हैड रुपीज, बीना के पास 48.50 पैसे हैं, रमन के पास 55.50 पैसे हैं, बेनू हैड 38 रुपीज। हाउ मच मनी डिड दे हैव इन ऑल। अब तीनों के पास टोटल कितने पैसे हैं, तो उनको प्लस करना है। तो कैसे करेंगे प्लस, देखो 48 रुपीज 50 पैसे, 55 रुपीज 50 पैसे, 38 रुपीज। ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 0 10, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 8 22, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14। तो कितने रुपीस है टोटल उनके पास 142 रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरी बुक्ड ए रेलवे टिकट फॉर 62.50 पैसे, 62 रुपीज 50 पैसे। ही गेव ए 100 रुपीज नोट, उसने 100 रुपीज नोट दिया। हाउ मच मनी विल ही गेट बैक विथ द टिकट। अब उसे ये कितने रुपए वापस लौटाएंगे, तो कैसे करेंगे 100 माइनस 62.50 पैसे। तो देखो 0 माइनस 0 0। अब देखो 0 में से 5 माइनस होता नहीं है, तो क्या करेंगे यहां से बोरो लेंगे। तो ये इससे बोरो लेगा तो यहां पर क्या ये 10 हो जाएगा। अब ये यहां से बोरो लेगा तो इसके पास 9 होगा, ये 10 हो जाएगा। फिर ये इससे बोरो लेगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ 10। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 6 3। तो कितने रुपीस बचेंगे उसके पास 37 रुपीज 50 पैसे। आया समझ में। नेक्स्ट है आपका सी, गीता एंड हर फ्रेंड्स वेंट शॉपिंग, शॉपिंग के लिए गए थे। सी ब्रॉड थिंग्स फॉर, उसने सामान खरीदा 58 रुपीज का, 37 रुपीज 22। ठीक है, तीनों को प्लस करो, कितना होगा 8 प्लस 7 15, 17, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, 11, 117 रुपीज का। ठीक है, गीता हैड ए 100 रुपीज नोट, बट गीता के पास कितने हैं 100 ही रुपए हैं। हाउ मच मनी शुड ही बोरो फ्रॉम हर फ्रेंड टू पे दी बिल। अब वो दोस्तों से कितने रुपीस लेगी, तो क्या करेंगे 117 माइनस 100 करेंगे। तो देखो 7 माइनस 0 7, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0। तो कितने 17 रुपीस वो क्या करेगी अपने दोस्तों से ले लेगी। आया समझ में। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मुंबई न्यूज। मुंबई न्यूज में चिल्ड्रन फ्रीड फ्रॉम फैक्ट्री। अब देखो जो बच्चे हैं उनको क्या काम कराया जाता है फैक्ट्री में।
10 young children working in a Bengal factory were set free today। ठीक है, तो क्या 10 बच्चे थे वो क्या बेंगल फैक्ट्री में काम करते थे। ठीक है, वो क्या है, फ्री, मतलब वहां से छोड़ दिए गए हैं। ए न्यूज रिपोर्टर एंड द पुलिस फाउंड देम इन ए सैड कंडीशन। न्यूज रिपोर्टर ने और पुलिस वालों ने उनको सैड कंडीशन में ढूंढा। ठीक है, द फैक्ट्री मेड द चिल्ड्रन वर्क वेरी हार्ड। अब वो क्या बहुत मेहनत वाला काम करते थे। इट पेड देम ओनली 20 रुपीज ए डे। उनको कितने रुपए देते थे, 20 रुपए पर डे। द चिल्ड्रन आर हैप्पी टू गो बैक टू देयर होम इन देयर विलेज। जो बच्चे थे वो बहुत खुश थे क्योंकि वो अपने घर गांव जा रहे थे। दे विल गो टू ए स्पेशल स्कूल सो दैट दे कैन लर्न टू स्टडी लाइक अदर चिल्ड्रन देयर एज। ठीक है, तो वो क्या थे, वो स्कूल जाते, स्पेशल स्कूल में जाते और वहां पर पढ़ाई करते जैसे दूसरे बच्चे करते हैं इस एज में। बाय मेकिंग चिल्ड्रन वर्क द फैक्ट्री ट्राइज टू सेव मनी। तो फैक्ट्री वाले क्या कर रहे थे, बच्चों से काम कराकर पैसे बचा रहे थे। द पुलिसमैन विल नाउ टेक एक्शन। पुलिस वाले उस पर एक्शन करेंगे फैक्ट्री पर। लेट अस सी हाउ मच मनी द फैक्ट्री ट्राइज टू सेव। अब कितने पैसे बचा रहे हैं फैक्ट्री वाले, अपन देखते हैं। मनी, 1 ओल्ड वर्कर शुड गेट। एक वर्कर को कितने रुपीस देते हैं, 85 रुपीस ए डे। मनी 1 चाइल्ड, एक चाइल्ड को कितना देते हैं, 20 रुपीस। 1 पर्सन द फैक्ट्री सेव। अब एक पर्सन पर वो कितने पैसे बचाते हैं, 85 माइनस 20, 65 रुपीस। एक पर्सन पर वो कितने बच्चों से काम कराकर 65 रुपीस बचाते हैं। ऑन 10 पर्सन द फैक्ट्री सेव। अब 10 पर्सन पर कितने बचाएंगे वो, 65 इंटू 10, 650 रुपीस ए डे। मतलब एक दिन में वो 650 रुपीस बचाएंगे। ठीक है, फाइंड आउट in your area are there shops or factories where young children are made to work। अब आपको आपके एरिया में शॉप्स पर और फैक्ट्रीज में देखना है, वहां पर जो छोटे बच्चे काम करते हैं। टॉक टू सम ऑफ देम चिल्ड्रन। उन लोगों से बात करनी है। हाउ मच आर दे पेड देयर। अब उनको वहां पर कितने पैसे देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रेन जर्नी। दिस ट्रेन गोज फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गुवाहाटी। ये ट्रेन है जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक जा रही है। ऑन इट्स वे इट्स स्टॉप एट न्यू माल। इसका स्टॉप कहाँ है, न्यू माल पर है, अलीपुरद्वार है, गोलपारा है। ठीक है, गोलपारा स्टेशन। इतने इसके स्टॉपेज हैं। द कॉस्ट ऑफ रेल टिकट टू डिफरेंट स्टेशंस इज गिवन इन द टेबल। अब जो टिकट की कॉस्ट है वो टेबल में दी हुई है। ठीक है, अब देखो 57 किलोमीटर न्यू माल है तो इसका कॉस्ट है 12 रुपीज 50 पैसे। अलीपुरद्वार का कॉस्ट है 28 रुपीज और गोलपारा का 49.50 पैसे। गुवाहाटी का है 62 रुपीज 50 पैसे। आया समझ में। चलो नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन है फ्रॉम न्यू माल टू गुवाहाटी। ठीक है, तो न्यू माल से गुवाहाटी तक, तो न्यू माल गुवाहाटी का क्या डिस्टेंस है, 495 और आपका न्यू माल का डिस्टेंस क्या है, 57। तो 495 माइनस 57, 438 किलोमीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस आया समझ में। देखो न्यू माल ये रहा, ठीक है, और गुवाहाटी आपका ये है। तो आपको यहां से यहां तक आना है, तो क्या करोगे आप, टोटल ये है 495 माइनस 57, तो कितना आया आपका 438।
438 किलोमीटर्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका बिटवीन न्यूमाल एंड गोलपारा। तो देखो गोलपारा का क्या है 366 माइनस न्यूमाल का क्या है 57, माइनस करेंगे क्या आएगा आपका 309 किलोमीटर। अलीपुरद्वार और टू गुवाहाटी। अब देखो गुवाहाटी का क्या है 495 माइनस अलीपुरद्वार क्या है, कितना डिस्टेंस है 175, माइनस करेंगे क्या आएगा 320 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है बिटवीन न्यूमाल एंड अलीपुरद्वार। ठीक है, अलीपुरद्वार का कितना है 175 और न्यूमाल का 57, माइनस करेंगे क्या आएगा 118 किलोमीटर। फ्रॉम गोलपारा टू गुवाहाटी, तो बताओ गुवाहाटी का कितना है 495 माइनस गोलपारा का क्या है 366, कितना आएगा 129 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिकट्स। टिकट की कॉस्ट निकालना है। भूपेन इज गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू अलीपुरद्वार। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हिज टिकट। अब उसकी टिकट की कॉस्ट क्या होगी, जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार कितनी होगी 28 रुपीज। देखो ये तो क्या होगी द कॉस्ट ऑफ हिज टिकट इज 28 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंदिरा हैज टू गो फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गोलपारा, हाउ मच डज सी पे फॉर दी टिकट। अब वो टिकट के लिए कितना पे करेगी, तो गोलपारा तक का देखो कितना है रेट 49 रुपीज 50 पैसे, कितना है 49 रुपीज 50 पैसे। नेक्स्ट है आपका देबू, सोमा एंड गोविंद आर गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू न्यूमाल। जलपाईगुड़ी से वो कहां जा रहे थे, न्यूमाल जा रहे थे। व्हाट अमाउंट विल सी पे फॉर 3 टिकट्स। तीनों टिकट के लिए वो कितना पे करेंगे। ठीक है, तो देखो जलपाईगुड़ी से न्यूमाल का डिस्टेंस कितना 57 किलोमीटर। कॉस्ट कितनी है 12 रुपीज, कितनी है 12 रुपीज 50 पैसे। अब कितने वो 3 लोग थे तो कितने का हो जाएगा 37 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, 3 लोगों की कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है दे गिव ए 50 रुपीज नोट फॉर द टिकट, हाउ मच मनी विल दे गेट बैक। तो कितने रुपए मिलेंगे उसे 50 रुपीज माइनस 37.50। तो देखो 0 में से 0, 10 माइनस 5 5, यहां पर 9 माइनस 7, 4 माइनस 3 1, कितने 12 रुपीज 50 पैसे वापस करेंगे। आया समझ में। तो बच्चों आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।